तो कहानी की शुरुआत में बुड्ढे चाचा न्यूज चैनल देख रहे हैं। न्यूज में टोनी स्टार्क बोलते हैं, हाँ मैं ही आयरन मैन हूँ, मेरी लुगाई का नाम आयरन है और मैं ही उसका मैन हूँ। और उसे देखकर चाचा कच्चा गीला हो जाता है, जिसको सुखाने के लिए वो अपने बेटे को आवाज देते हैं, घनश्याम। पर बेटा कोने के अंदर सुट्टा मार रहा है। तो जब इसका बेटा इसके पास आता है तो कहते हैं, अबे साले तूने रंगोली बना रखी है, कुछ काम धंधा कर ले क्योंकि अब पेंशन भी बंद होने वाली है। तो बेटा पूछता है, क्यों बापू? एंड चाचा भी लाइक, वो गए रफ नोटबुक के आखिरी पन्ने, मैं मरने वाला हूँ। और गरीबी में मरने के बाद इसका बेटा पगला जाता है। चाचा की वसीयत के कागज ढूंढने लगता है और उसे मिलता है हार्वर्ड स्टार्क का ब्लू प्रिंट, वो भी आग रिएक्टर बनाने का, जिस पर उसके बाप का भी नाम है। गॉड डैम, हार्वर्ड स्टार्क चोर निकला था। तो फिर इधर 6 महीने बाद टोनी मजे कर रहा है, प्लेन से अपने सूट के अंदर उसका डाइविंग कर रहा है, लोंडियो को आयरन मैन की चड्डी में नचवा रहा है, मतलब फुल ऑन मजे चल रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि एक बंदा अपने पैसों से अपने दम पर मजे कर रहा है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी ना? होगी नहीं होगी ना? तो वो इसे बुला लेते हैं कोर्ट के अंदर और ये हाइड्रक नामक हराम बोलता है कि अबे टोनी अपना सूट हमें दे दे। टोनी बोलता है, तू मुंह में ले ले। गवर्नमेंट ने सोचा कि वो टोनी की बजाकर उसकी टेक्नोलॉजी उसका सूट छीन लेंगे, पर टोनी ने उल्टा उनकी बजा दी। बट एक मिनट, अबे ये कौन है? अबे मूवी वाले रेसिस्ट है क्या? रोडी को रिकास्ट कर दिया, उनको लगा कि पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों निगाह। पर इधर अपनी बाप की मौत से बौखलाया हुआ वैंको फर्जी पासवर्ड बनाकर अमेरिका आ जाता है। अब इतना आसान है अमेरिका में घुसना, नंबर यूजर है। बट इधर अपना टोनी स्टार्क अपनी कंपनी का सीईओ पेपर को बनाकर अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। और ये पेपर ही मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि इसको कल ही सीईओ बनाया और आज ये वकील ले आई और लाए भी किसको? स्कारलेट। और वो भी मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि ये वकील है, ऊपर से लड़ना भी जानती है, लेकिन जासूस तो नहीं है, नजर रखनी पड़ेगी। फिर आता है रेसिंग का दिन। तो देखो बात ये है कि अपने टोनी स्टार्क धीरे धीरे मर रहे हैं। उसकी छाती के अंदर जो आग रिएक्टर लगा उसके पलेडियम की कोर रहती है जो कि एक पॉइजनस है और धीरे धीरे उसे मार रही है। तो टोनी ने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना शान से मरा जाए, सब कुछ करके मारा जाए। तो ये उतर जाता है रेसिंग करने। तभी ये रंगोली ट्रैक के ऊपर आ जाती है और सभी गाड़ी को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। पर अपना टोनी स्टार्क चड्डी रखना भूल जाए, पर अपना सूट नहीं भूलता है। और वो मस्त अपना सूट केस में ही पैक करके रखा था, उसी को एक्सपेंड करता है, पहन लेता है और इस रफ नोटबुक के पन्ने फाड़ देता है। पर ये दरिंदा हैमर वैंको पर कुछ ज्यादा ही गंदी नजर रखे हुए, और इतनी गंदी नजर रख दी कि इसको जेल से किडनैप करवा लिया और अपने फार्म हाउस ले गया। सॉरी वो सलमान खान का स्टाइल है। ये किडनैप करके अपनी वर्कशॉप के अंदर ले गया क्योंकि ये टोनी स्टार्क से भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी गवर्नमेंट के तलवे चाट कर। और तलवे चाटने का फल इसे मिल ही जाता है जब रोडी आयरन मैन का सूट उसे छीन कर मिलिट्री के पास ले आता है। हाँ तुमने सही सुना, आयरन मैन का सूट आयरन मैन से छीन कर ले जाता है। देखो वो रोडी था, उसका बेस्ट फ्रेंड था, वरना तो टोनी उसके धागे खोल देता, पर उसने जाने दिया। सोचा कि अपने को क्या करने है, वैसे भी अपने 100-200 सूट बना सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो वो भी क्या फर्क पड़ता है भाई। वैसे भी ये प्लेडियम के जहर 90% से ऊपर आ चुका है, तो कुछ ही दिनों में हम निपटने वाले हैं, तो अपने को क्या जाता है, इन बच्चों को भी अपने मन ही करने दो। बट प्लॉट ट्विस्ट, स्कारलेट तो स्पाई निकली, वो भी सील की। और इस कहानी ने इसकी जासूसी में लगाया था कि आयरन मैन कहीं आयरन डेड ना बन जाए। पर टोनी जब इसे अपने डैडी इशूज बताता है तो ये कहानियां कहता है, ये ले अपने बाप पे गंदे कच्चे, इन्हें सूंघ और मर जा। बट उनमें तो काम में चीजें निकलती है। टर्न्स आउट टोनी स्टार्क और उसके बाप की थोड़ी बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। देखो अच्छा हुआ कि ये स्वागराट का वीडियो नहीं था, वरना तो टोनी को पता चल जाता कि वो अडॉप्टेड है। बट जब दूसरे दिन टोनी पेपर से मिलने जाता है, बाय द वे वहाँ पे स्कारलेट भी है, उसे अपनी बीमारी का इलाज मिल जाता है। जिस स्टार्क एक्सपो का मॉडल ऑफिस के अंदर धूल खा रहा था, उसके अंदर न्यू एलिमेंट बनाने का राज होता है। और तुम्हें तो पता है कि टोनी स्टार्क तो चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। इवन उसे जारविस कहता है कि इसे बनाना मुश्किल है, एंड टोनी भी लाइक, चुप कर बे कुत्ते। और टोनी न्यू एलिमेंट बना लेता है। बट दूसरी तरफ इवान वेंको इस हैमर का काट देता है और इसे अपनी लेने से मना कर देता है। तो ब्रेकअप के बाद ये हैमर फोर्सम करने के लिए 2 बंदे और ले आता है, पर वेंको भी उनको चौक में डेडी कर देता है। और वो टोनी स्टार्क को कॉल करके कहता है, मैं घर पे अकेली हूँ। पर टोनी स्टार्क उसे कहता है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, सूट पहन के मैं आऊँ। और टोनी जब स्टार्क एक्सपो पहुंचता है तो सारे सूट्स उसी के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वैंको ने उनको कंट्रोल कर रहा है और ये बड़ा दरिंदा आदमी। पर इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन तब आता है जब स्कारलेट कपड़े बदलती है। गॉड डैम काली विधवा। वैसे दोनों ना तुम्हें सूट नहीं करती क्योंकि तुम ना काली हो ना विधवा हो, तुम तो खैर। इधर टोनी स्टार्क अपने सूट से बच रहा है और उधर स्कारलेट, सॉरी ये लास्ट टाइम था, अपनी सेक्सी अदाओं से सबके छक्के छुड़ा देती है। और चौके छक्के लगाने के बाद एक खाली विधवा रोडी के सूट को रिबूट कर देती है। एंटोनी एंड रोडी मिलकर वैंको का बैंको बजा देते हैं। और सब खत्म होने के बाद ये कहानियां कहता है कि आयरन मैन अवेंजर्स में आ सकता है, पौने टोनी स्टार्क नहीं आ सकता, उसे हम बस कंसल्टेंट रख सकते। बट टोनी स्टार्क कहता है कि अबे कहानी मेरी फीस देते देते तेरी दूसरी आंख भी बिक जाएगी,
तो औकात में रहे थोड़ा। बट पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा होता है कि सबके हथौड़े लग जाते हैं। देखा देखा मैंने कैसे हथौड़े है ना। खैर, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और अगर एनिमे वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो चैनल का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो देखने हैं तो हाइप कर देना। सो दिस वाज योर कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, मुआ।